हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफाइन किया था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ? पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये पहला रूल था। दूसरा था इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट के रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से होता है, जनरली हम लोग मिरर की बात करते हैं, उसे जो रिफ्लेक्शन होता है वहां पे उसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मिरर। मिरर हम लोगों ने समझा था मिरर क्या होता है। मिरर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट के मोस्ट ऑफ पार्ट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। उसे हम लोग कहते हैं मिरर। तो हम लोग देखा था मिरर तीन टाइप के हम लोगों ने बेसिकली वहां देखा था। जैसे हमारे सिलेबस में दो ही टाइप के। तो पहला जो होता है प्लेन मिरर, एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसे प्लेन मिरर कहते हैं। और ऐसा मिरर जिसके स्फेरिकल सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। देखिए, अगर एक स्फीयर ले, हम लोग एक हॉलो स्फीयर ले, उस स्फीयर के अंदर वाले पार्ट या बाहर वाले पार्ट पे हम पॉलिश कर दे, एक पार्ट, पूरे पार्ट पे नहीं। मान लो एक स्फीयर है, ये आपको इस सर्किल दिख रहा है बट वो सर्किल नहीं है, एक गोला है, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। उस हॉलो स्फीयर के अगर हम आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दे, पॉलिश मतलब सिल्वर की कोटिंग होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं। ठीक है, बाउल टाइप होगा। अगर बॉल तो आपने देखी होगी, आधी बॉल तो देखी होगी, क्रिकेट बॉल या जो भी हम टेनिस बॉल खेलते हैं उसका आधा है ना, बाउल तो हम लोग जानते ही हैं। उसी तरह अगर हम इसको देखेंगे सामने से तो एक बाउल शेप दिखेगा। और पीछे अगर हम लोग पॉलिश कर दें, इसके बाहर वाले सरफेस पे पॉलिश कर दें, ठीक है, अगर हम एक स्फीयर लें, हॉलो स्फीयर ग्लास का लें, और उसके उसके एक पार्ट को अलग कर दें, तो ये जो पार्ट है और इस वाले पार्ट पे अगर हम पॉलिश कर दे रहे हैं तो ये मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिरर बन जाएगा। इसको मान लो अलग कर दिए इस वाले पार्ट को, तो ये जो पार्ट है और इसमें हमने एक पॉलिश कर दी है, सिल्वर की कोटिंग कर दी है, ऐसे है ना, बाउल है, इसके हमने एक तरफ पे पॉलिश कर दी। इधर हम अंदर भी कर सकते हैं, जैसे इस वाले केस में हमने अंदर तरफ पॉलिश किया। तो अगर हम ये जो है मिरर, अगर हम इस स्फीयर के आउटर पार्ट में पॉलिश कर दें, बाहरी वाली सरफेस पे पॉलिश कर दें, तो वो बन जाता है मिरर। और मिरर बनेगा तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर। अगर आउटर सरफेस पे हम पॉलिश करते तो बनता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यदि हम लोग अंदर वाली सरफेस पॉलिश कर दे तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश है तो वो कॉनकेव है, और इनर सरफेस पे पॉलिश है, ठीक है, तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका मतलब अगर हम बाहर पॉलिश करते हैं तो इनर सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग होगी। लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर सरफेस पॉलिश होती है। इसमें इनर सरफेस में पॉलिश होती है, आउटर सरफेस कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, तो मिरर दो टाइप के हो गए, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसके आउटर सरफेस पे हम पॉलिश करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं, तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स में हम स्फीयर के अंदर वाले पार्ट पे पॉलिश करते हैं, तो आउटर सरफेस कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मिरर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब बात करें कुछ डेफिनेशंस जो है मिरर से रिलेटेड, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन होती है पोल। पोल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हमारा ये मिरर है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, ज्योमेट्रिक सेंटर, उसे हम लोग पोल कहते हैं। क्या है? द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, है ना, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। इस स्फेरिकल सरफेस जो मिरर है, मिरर की स्फेरिकल सरफेस है, या मिरर ही स्फेरिकल सरफेस है, उसका मिड पॉइंट या ज्योमेट्रिक सेंटर क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से, पोल। ठीक है,
तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर ये है मिरर का सेंटर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, दोनों के लिए एक कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स का सेंटर पोल कहलाएगा मिरर का, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो मिरर होता है चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का पार्ट है, स्फेरिकल हॉलो स्फीयर का पार्ट है, जो हॉलो स्फीयर है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो स्फीयर है तो स्फीयर का कोई सेंटर होता है, उस स्फीयर के सेंटर को ही अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। जिस गोले को काट के, जिस स्फीयर को काट के हमने एक मिरर बनाया है, चाहे वो आइदर कॉन्वेक्स बनाया चाहे कॉनकेव बनाया, उस स्फीयर का एक सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय सी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर स्फीयर है और ये मिरर उसका एक पार्ट है, तो उसका एक सेंटर, स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है। बस आपको क्या चेंज करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है, विच इज द, ठीक है। तो जिस स्फीयर का पार्ट होता है हमारा मिरर, उस स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर की क्योंकि कोई ना कोई रेडियस भी तो होगी, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस भी होगी, तो उस स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, उस स्फीयर की रेडियस जिससे, जिस स्फीयर से काट के हमने क्या बनाया है, मिरर बनाया है, उस मिरर, उस स्फीयर की जो रेडियस, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे तरीके से हम लोग बोल देते हैं कि पोल, बेसिकली पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। सी से पी तक की डिस्टेंस को, सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ये हो गई तीसरी डेफिनेशन। अब चौथी डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को मिलाती है, या यहां से पास होने वाली लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से पास होने वाली लाइन उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग, ऐसे बोल सकते हो, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं लिख देता हूं, द लाइन जॉइनिंग P pole and C center of curvature of the mirror is called principal axis, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली जो लाइन होती है या उनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है एपर्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन है एपर्चर। बेसिकली एपर्चर डायमीटर, इस मिरर का डायमीटर अगर आप देखेंगे, सामने से देखेंगे तो एक बाउल दिखेगा, बाउल का एक, अगर सामने से देखेंगे हम लोग तो वो ऐसे दिखेगा, है तो वो ऐसा है, बाउल शेप है ना, ये कटोरा ही तो होगा। तो ये जो है इस सामने से अगर हम लोग देखें, सामने से अगर हम सामने देखें तो सर्कुलर पार्ट दिखेगा। इस सर्कुलर पार्ट का डायमीटर ये जो है, ये हाँ, ये इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है, ठीक है, साइड से देखो तो ऐसे दिखेगा और सामने से देखो तो ऐसे दिखेगा। तो इसका जो डायमीटर है उसे हम एपर्चर कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है,
द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिम ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, ये जो रिम है, ये सर्कुलर रिम सामने से देखेंगे कैसे, इस रिम का डायमीटर ये ए बी, ये लिखा है ए और बी, ए से बी तक का, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिम, सर्कुलर रिम सामने से हम देखेंगे सर्कुलर रिम दिखेगी, छल्ला दिखेगा, उस रिम का ये जो है, ठीक है, ये जो रिम है, ये रिम, इसको रिम बोल रहे हैं, ये रिम, इस रिम का जो डायमीटर है उसे हम बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर बेसिकली ये बताता है कि मिरर का कितना पार्ट, मिरर जितना बड़ा होगा, एपर्चर जितना बड़ा होगा, लाइट उतनी ज्यादा उसमें इंसिडेंट होगी, जितना ज्यादा पार्ट उसके अंदर इंसिडेंट करेगा, है ना, वो एपर्चर जितना बड़ा होगा, लाइट उतनी ज्यादा, उतनी अमाउंट की लाइट एंटर करती है मिरर के अंदर। तो एपर्चर से ये पता चलता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर एंटर कर सकती है, ठीक है, कि कितना इंसिडेंट लाइटली वो एक्सपोज्ड है, कितना पार्ट उस मिरर के अंदर जा सकता है, इट इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। तो मिरर से रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशन थी जो हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले पोल, पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द, है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर की जो स्फेरिकल सरफेस है उसका सेंटर पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, या मिरर का जो स्फेरिकल सरफेस है जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है या उससे पास होती है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर, एपर्चर क्या है, जो हमारा मिरर है, मिरर का जो रिम है ना, सर्कुलर रिम, उसका डायमीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। एपर्चर ये बताता है कि मिरर का कितना पार्ट इंसिडेंट लाइट के लिए एक्सपोज्ड है, कि उसमें इंसिडेंट लाइट कितनी जा सकती है, जितना बड़ा एपर्चर उतनी ज्यादा इंसिडेंट रे उसके अंदर जा सकती है, इसको बोलते हैं हम लोग एपर्चर, ठीक है। चलिए, और मिरर से रिलेटेड और डेफिनेशन होती है एक दो, वो हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। मिरर से रिलेटेड जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल फोकस। आइए देखते हैं प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। तो प्रिंसिपल फोकस चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, ठीक है, उससे बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती हैं, ये रेज पैरेलल है, ये दो रेज जो पैरेलल होती है, पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती हैं या जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए पैरेलल रेज है, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पैरेलल रेज है आफ्टर जिस पॉइंट से पास हो रही है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये तो हमने बताया कॉनकेव मिरर के लिए, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये चली गई रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इस पॉइंट पर मिलेगी। इस तरह अगर यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से पास हो जाएगी, ये इधर चलेगी, मान लो उसको पीछे तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इधर पे मिलेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होती है, ठीक है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो रेज है इस पॉइंट से निकल गई, डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज, ये रेज इस तरह जाए आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होती है, ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से अपीयर मतलब डाइवर्ज हो रही है, अपीयर टू डाइवर्ज, एक्चुअली में हो नहीं रही, ऐसा लगता है अपीयर टू डाइवर्ज। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जिससे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर आइदर कन्वर्जेस, कन्वर्जेस मतलब इकट्ठा होना है, एक साथ मिलना, कन्वर्ज होती है, इकट्ठा होती है,
कन्वर्ज टू दैट पॉइंट और द अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। या तो कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट पे या फिर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर कन्वर्ज हो रही है मतलब वो कॉनकेव मिरर है, और अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू डाइवर्ज होती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। दिस इट इज डोनेटेड बाय एफ, इसे हम लोग कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, प्रिंसिपल फोकस की। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है मिरर में वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। मिरर के फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस between F focus and pole of the mirror. It is donated by, it is represented by या donated by, it is represented by F, small f। ठीक है, फोकस को कैपिटल F से यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग F कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f कहते हैं। यहाँ ये हो जाएगी पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन ऐसी है, जनरल ज्यादा खास काम नहीं आता। फोकल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ठीक है, जो इमेजिनरी प्लेन जो फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। एक ऐसा प्लेन होगा जो यहाँ पे अगर हम एक इमेजिनरी प्लेन बनाएं, ठीक है, प्लेन बना रहे हैं, इमेजिनरी प्लेन, एक सरफेस बना रहे हैं इमेजिनरी, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड फोकस से पास होने वाला, उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, द इमेजिनरी प्लेन, द इमेजिनरी plane passing through focus and perpendicular and normally perpendicular to the principal axis is called focal plane। कुछ खास नहीं है, बस डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं मिरर से रिलेटेड, है ना। सबसे पहले डेफिनेशन पोल ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। इसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर स्फेरिकल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल में जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। या हम बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद एपर्चर। ठीक है, एपर्चर क्या होता है, एपर्चर जो सर्कुलर रिम होती है ना, सर्कुलर रिम होती है मिरर का, उसका डायमीटर को एपर्चर कहते हैं। एपर्चर का हमने प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं या उस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, उसे फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो प्रिंसिपल फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फोकल प्लेन का। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मिरर से रिलेटेड। इनका हम आगे या ये टर्मिनोलॉजी जो है आगे यूज होगी। अब अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन द मिरर सीखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए।